नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आशियाना क्षेत्र के खजाना चौराहा स्थित आस्था कृष्ण धाम में बीते 22 जनवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा बुधवार को 7वें दिन कथा व्यास पूज्य श्री सीताराम उपाध्याय ने सुदामा चरित्र तथा राजा परीक्षित मोक्ष की कथा का वर्णन के साथ श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया। आज गुरुवार को हवन पूजन, कलश विसर्जन एवं विशाल भंडारे के साथ आस्था कृष्ण धाम में कथा संपन्न हो गई। इसी क्रम में आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि आस्था कृष्ण धाम में 10वें स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आस्था कृष्ण धाम के 10वें स्थापना उत्सव में वृंदावन धाम से पधारे कथाव्यास मानस मर्मज्ञ पूज्य सीताराम उपाध्याय जी ने श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा कृष्ण का वर्णन कर हर किसी को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरी शक्तियों का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित के मोक्ष की भी कथा सुनाई। कथाव्यास ने कहा कि निस्वार्थ भक्ति और भगवान पर विश्वास करने से दरिद्रता और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और समानता का सर्वोच्च उदाहरण है। सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में साथ पढ़े गरीब ब्राह्मण सुदामा जब द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने पहुंचे तो कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगाकर सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। ये प्रसंग गरीबी अमीरी से परे सच्ची मित्रता को दर्शाता है। कथा स्थल पर सुदामा का आगमन और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्वारा उनका स्वागत, सेवा सत्कार एवं पैर पखारना ये दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। हर किसी को भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य सच्चे मित्र के प्रति मित्रता निभाने का भाव भर दिया। लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि अपने वश में ही नहीं रहे और झूमने को मजबूर हो गए। इसी क्रम में कथाव्यास पूज्य सीताराम उपाध्याय जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए पूजन आरती के साथ 7वें दिन की कथा को विराम दिया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के भजन पर भक्तजन थिरकते एवं भगवान कृष्ण और राधा रानी के जयकारे लगाते नजर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आशियाना क्षेत्र के आस्था धाम में 22 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और आज 7वां दिन है और कथा का आज समापन हो रहा है। इसी क्रम में आयोजक संतोष त्रिपाठी भैया हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। इस कथा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? श्री राधे, श्री राधे। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आस्था कृष्ण धाम में पधारे हुए मीडिया बंधुओं को मेरा नमन। कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आस्था कृष्ण धाम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 22 जनवरी 2026 से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूर्व वर्षों की बात जो सुनिश्चित था वो पूर्ववत विगत वर्षों के बाद प्रारंभ होकर आज हम लोग सायंकालीन बेला में 7वें दिवस में पहुंच चुके हैं। और कथा आज कभी कथा का समापन नहीं होता है, कथा विराम लेती है, क्योंकि कथा ये भगवत कथा ऐसी है ये स्वयं में निरंतर चलती रहती है। क्योंकि अगर कथा आज हमारे यहाँ समापन कर दूं तो कथा समाप्त नहीं हो रही। इतना बड़ा भूमंडल है, इतना बड़ा हमारा भारत देश है, कहीं ना कहीं राम कथा, कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा निश्चित तौर पर चल रही होगी। इसलिए कथा कभी विराम तो लेती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। हम आस्था कृष्ण धाम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज 10वें वर्ष की संध्या बेला में अपने को ले जा चुके हैं। और ये जो हम लोगों का प्रतिवर्ष की भांति जो आयोजन सुनिश्चित है, ये प्रभु की असीम अनुकंपा से हमारे प्रतिष्ठान में राधा रमण बिहारी जो बैठे हुए हैं उनकी असीम कृपा से परिपूर्ण होने जा रहा है। और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो हमारे यहाँ होते हैं वो होते चले आएंगे। और इस प्रकार प्रभु हम लोगों को प्रेरणा देते रहे, हमारे आस्था परिवार को प्रेरणा देते रहे, हमारी आस्था टीम को परिवार को देता रहे। साथ साथ जो हमारी यहाँ की काम करने वाली इकाई है, जिसके कर्मठ लोग हैं, अपनी ऊर्जा से इसे शक्तिवान बनाने के लिए, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, इसको और यश कीर्ति फैलाने के लिए निरंतर लगे रहे हैं। इससे हमारा धर्म और हमारे संस्कार निश्चित तौर पर मजबूत होंगे। और आस्था कृष्ण धाम ट्रस्ट का स्वरूप ले चुका है। हम निश्चित तौर पर ट्रस्ट के रूप में कई अनुष्ठान करा चुके हैं, ग्रामीण परिवेश में काम करा चुके हैं। हम अभी पिछले 2 वर्षों से 125 बटुकों का जन्म वो यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कर चुके हैं। समय समय पर जितने भी महापुरुष हैं, माननीय पूज्यपाद
धर्मगुरु महामंडलेश्वर भी यहाँ पर कई पधार चुके हैं। और जिस दिन इसकी वर्ष का मतलब प्रारंभ हुआ था उस समय साध्वी निरंजन ज्योति जी, महामंडलेश्वर श्री जगदीश नारायण त्यागी जी चित्रकूट से पधारे थे। उनका गोलोक वासी हो चुके हैं इसी वर्ष में। और उस समय जो मतलब कहना चाहिए साधु संतों का जो समागम हुआ था, 3 दिन तक साधु संतों का ही प्रवचन चला था। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था और उसके बाद बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन था, भजन संध्या थी। उसी को परिपाटी को ये आस्था परिवार निर्वहन करते हुए आगे चल रहा है। और आगे मेरी ये योजना है कि आस्था धर्म ट्रस्ट की ओर से यज्ञोपवीत संस्कार सुनिश्चित किए जाएं और जो ग्रामीण परिवार में और गरीब परिवार में किसी भी संवर्ग की कोई लड़कियां हैं उनके पाणिग्रहण संस्कार की व्यवस्था हम लोग चलाने जा रहे हैं। साथ साथ हम औषधि के क्षेत्र में कैंप लगवाने के लिए हमारी योजना है। दांत का, आंख का, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो निरंतर चलते रहेंगे। इसके अलावा हमारा आस्था धर्म ट्रस्ट जो है हमारे अपने ही एक प्रतिष्ठान में, और कौन सी पैथोलॉजी है, आइडिया डेवलूसी में वो चल रहा है। और वहां पर आस्था धाम या हमारे और भी हमारे जो सहयोगी डॉक्टर हैं उनके पैड के ऊपर कोई भी जांच हो वहां पर 40% डिस्काउंट की व्यवस्था की गई है। इस तरह से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो कौन सा है आस्था श्री प्रस्थान में हम लोगों ने ऐसी योजना बनाई है। एक हमारे मित्र डॉक्टर हैं, वो सीएमओ के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने हमको समय दे दिया है कि मैं प्रति सप्ताह बैठकर अपना कीमती समय दूंगा, निःशुल्क मैं उन सबको परामर्श करते हुए। और यहाँ तक उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं दवाइयाँ भी जो अधिक से अधिक मात्रा में होंगी वो उपलब्ध कराएंगे। हमारे यहाँ हमारे एक मित्र डॉक्टर पी के अग्रवाल जी हैं, वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। और चिकित्सक ने हमारे एक डॉक्टर गौरव नेत्र जी हैं, वो मतलब दांत के डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी सेवा देने के लिए हमको अपनी सहमति दी है। डॉक्टर चेतना डेंटल के अवस्थी जी हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है। हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर चंद्रा साहब हैं, उन्होंने इस परिक्षेत्र में काम करने की अपनी सहमति दी है। तो आस्था दान ट्रस्ट इस तरह से जीवन में आगे चलकर जो हमारी समाज है उसकी सेवाओं के लिए निरंतर आगे बढ़ेगा और समाज के रूप में अच्छे से अच्छे काम करने की दिन प्रतिदिन चिंतन करेगा और उसको जमीन पर उतारने की प्रयास करेगा। जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि आस्था कृष्ण धाम एक ट्रस्ट का रूप ले चुका है और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करने जा रहा है। इसी क्रम में मैम परिचय आपका। मेरा नाम रश्मि शुक्ला है और मैं विगत 10 वर्षों से आस्था कृष्ण धाम की एक मेंबर हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आस्था कृष्ण धाम एक सुनिधि है। सुनिधि का मतलब होता है कि सुख और निधि। निधि मीन्स खजाना होता है, तो और सुख और निधि दोनों एक साथ हों तो इससे ज़्यादा आनंद जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। निधि है तो जीवन चलता है और सुख है, सुख निधि से मिलता है। और हमारी राधा रानी निधि है और इससे ज़्यादा मतलब कहने का कुछ होता नहीं है। हमारे सर हैं तो सर एक यूनिट की तरह हमारे साथ रहते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे सीनियर हैं और हम अपनी बात उनके सामने नहीं रख सकते हैं। ये हमारे सर के बच्चे हैं, आस्था त्रिपाठी, सृष्टि त्रिपाठी। और ये हमारे मतलब एक सीनियर के बच्चे होने के बाद भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, हमारे काम करने के सहभाग, जैसे सारा मीडिया का काम जैसे वो देखती है, हम एक यूनिट बना के चलते हैं। और आस्था कृष्ण धाम तो आस्था कृष्ण धाम है। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में जब हम रमे हो तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। आस्था त्रिपाठी जी हैं। आस्था जी, राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे राधे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आज सुदामा जी के चरित्र का वर्णन और आप लोग सुदामा जी के साथ में आए और बड़ा उनका सेवा सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया, कैसा लगा? क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसी में निधि हो गई ना, अब सुदामा की तो निधि हो ही गई ना। जो आज था, मैंने क्या कहा, सुनिधि है, पता नहीं कैसे वर्ड आया ये, लेकिन श्री जी पीछे हैं तो थोड़ा गाइड कर रही हैं। तो श्री जी साक्षात निधि हैं और आज सुदामा बने तो वो जो बच्चा बना तो आज वो एग्जैक्ट सुदामा था। और जो हमारे द्वारिकाधीश थे तो अब वो निधि का खजाना लेकर ही बैठे थे, तो उसकी भी गरीबी दूर हो गई और उसका नाम भी किशन है। तो जब सब राधे राधे। अच्छा त्रिपाठी जी, एक सवाल आपसे और करना था। आप
अधिवक्ता हैं और तमाम व्यस्तताएं हैं और कई ओहदे पर भी आप काम कर रहे हैं। भगवान के प्रति आपके आस्था, ठाकुर जी के प्रति भक्ति कब से जागृत हुई? बहुत मतलब जटिल प्रश्न आपने किया है, लेकिन मैं आपसे एक सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये प्रभु ने हमको खुद अपना एक अनुसेवक बनाते हुए, और एक शब्द होता है खादिम का खादिम का खादिम, उस रूप में मुझको चयनित किया है। और कैसे उन्होंने हमारे अंदर इतने विचार डाले ये भगवान ही जान सकता, मैं नहीं जान सकता हूं। लेकिन निरंतर मैं उस पे प्रभु के कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और निश्चित तौर पर उन्होंने ऐसी हमको कहना नहीं चाहिए शक्ति दी है, ऊर्जा दी है कि मैं थकता नहीं हूं। और यहां तक मैं कहूं, जिसे अब कल ये हमारा जो अनुष्ठान है विराम लेगा, अगर प्रभु की इच्छा में अगर चिंतन कर लूं कि मुझको 2 तारीख से फिर प्रोग्राम करना है, तो ये इतनी उनकी शक्ति है और इतना उन्होंने हमको संसाधन जुटा रखे हैं कि 2 तारीख से भी हम ये नहीं, दूसरा व्यास, दूसरे संगीतकार, दूसरे आचार्य मैं फोन कर दूं, वो लोग आ जाएंगे और फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगी। ये हमारी राधा रानी की कृपा है और उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। निश्चित रूप से आप त्रिपाठी जी हैं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन है, प्रेरित हैं और भक्ति का माध्यम चुनते हुए सारे अपने काम कर रहे हैं, तमाम ओहदे पे हैं। बहुत ऐसे बड़ा गुरु विषय है कि ऐसे व्यक्तित्व समय निकाल नहीं पाता अपने कामों से, फिर भी ये भगवान की भक्ति में पूरा समय निकालते हैं, पूरे समाज के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ बड़ा आयोजन करते हैं। जैसा कि आस्था कृष्ण धाम के स्थापना दिवस पर इन्होंने यह अनुष्ठान किया है। अब कथा विराम ले रही है, कल यानी गुरुवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे आस्था कृष्ण धाम में 17 प्रोग्राम की एक कंटिन्यूटी चली आ रही है, और ये ईश्वर से कहता हूं ये 17 की जगह 21 हो जाए, और मैं प्रयास करूंगा कि 2027 में 17 के बजाय 21 पर ये पहुंचे। मेरी पूरी चेष्टा रहेगी, पूरी लगन रहेगी, पूरा समर्पण रहेगा, और ये मैं जानता हूं जो मेरा संकल्प है वो टूटेगा नहीं। निश्चित नहीं टूटेगा। जहां लगन है भगवान भी आपके प्रति मगन है। मैं उमेश भाई सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं होता, और विजय तभी मिलती है। तो मैं तो कहता हूं प्रेम कर लो, प्रेम कर लो, प्रेम कर लो प्यारे, इसी पे चलो प्यारे, इसी पे चलो प्यारे। जिंदगी एक मुसाफिर हैं हम, किस रास्ते पे कौन सी ट्रेन कहां पे रुकेगी हमें आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्रेम कर लो घड़ी दो। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं हृदय से अभिभूत हूं आपके सम्मान के लिए, आपकी समय पर उपस्थिति के लिए, आप लोगों ने जो समय निकाला इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं प्रेरणा करता हूं, हे राधा रानी, हे मेरे राधा मोहन, आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आप मेरा सहयोग करते रहें, मैं आपके बीच में आता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ राधा कृष्ण को मैं पुनः नमन करते हुए आपको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। निश्चित रूप से कथा का विराम हो रहा है, कथा का अंत नहीं हो रहा है। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा 21 पूरा हो, ईश्वर चाहेगा तो इतनी गिनती होगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और इसी के साथ आज सुदामा चरित का वर्णन कथा व्यास जी ने जब सुनाया तो उनकी आंखें भर आई। वो प्रसंग ही ऐसा रहा कि हर कोई दर्शक, हर कोई श्रोता भाव विह्वल हो। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। श्रीमद् भागवत कथा के समापन के साथ ही आस्था कृष्ण धाम में पूरे आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने क्षेत्र की जनता से कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।